थैंक यू जीसस। आज का हमारा विषय है मसीह में हम जो कष्ट सहने वाले लोग हैं, दुख उठाने वाले लोग हैं, हमारे जीवन में जो एक से बढ़कर एक कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों और उन कष्टों के विषय में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, आज का संदेश मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करने जा रहा हूं। आपको बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनना है। एक बार एक देश में एक राजा, जो उस देश का राजा चुना गया, उस राजा के अंदर यह इच्छा आई कि वो अपने देश के अंदर बहुत सारा बदलाव लाना चाहता है। अपने देश की जनता को, अपने देश के लोगों को वो हर एक फैसिलिटी देना चाहता है। अपने देश के लोगों को जीवन को वो आसान बनाना चाहता था। राजा बनते ही इसके अंदर एक दर्शन आया कि मुझे अपने देश के लोगों का जो जीवन है बहुत आसान करना है। मेरी जो प्रजा के लोग हैं उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, उनका जीवन सुखदायी जीवन बन जाए, वो खुशी और आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके। इस दर्शन को रखते हुए उस राजा ने अपने देश में बहुत सारे कार्य किए। जो जो उसे लगा कि इन चीजों में सुधार आना चाहिए, जो जो उसे लगा कि प्रजा इन कठिनाइयों से जूझ रही है, उन कठिनाइयों का उसने समाधान किया। काफी समय लगा, पर वो धीरे धीरे एक एक करके सारी चीजों को, जो कठिनाई की चीजें थी, उन्हें अपने देश से निकालता गया और अच्छी चीजों को अपने देश में लाता गया। पूरी दुनिया के लोग, उस संसार के लोग, उस देश के लोग, जिस देश का वो राजा था, वो बहुत ही आनंदित हुए, अपने राजा से बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनका जीवन इजी हो गया था। जब किसी का जीवन इजी हो जाए, आसान हो जाए, कठिनाइयों के बिना जीवन जीने का मजा लोगों को कुछ अलग लगता है। हर मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में कोई कठिनाई ना हो। हर व्यक्ति चाहता है उसके जीवन में कोई समस्या ना हो। हर व्यक्ति समस्याओं से भागना चाहता है। समस्याओं का सामना करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, पर समस्या से भागने वाले लोगों की गिनती बहुत ज्यादा है। जब उस राजा ने अपने राज्य में, अपने देश के लोगों के लिए हर एक सुविधा को लोगों को मुहैया कराया और हर एक रुकावट की चीज को निकाल दिया, हर एक बाधा की चीज को निकाल दिया, प्रजा के लोगों को हर एक फैसिलिटी मुहैया कराया, पूरे देश के लोग अपने राजा पे आनंदित थे। हर व्यक्ति राजा की प्रशंसा कर रहा था। एक दिन राजा अपना भेष बदल करके लोगों के बीच में गया, ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। राजा देखना चाहता था कि मैंने अपने देश के लोगों के लिए इतना कुछ किया है, मेरे देश के लोग, मेरी प्रजा मेरे विषय में क्या कहती है। जब वो भेष बदल करके निकला तो उसने क्या सुना कि प्रजा के जो लोग हैं, उस देश के जो लोग हैं, वो उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी बहुत स्तुति कर रहे हैं, उसके गुणगान गा रहे हैं कि हमारा राजा कितना अच्छा है, हमारे राजा ने हमारा जीवन कितना आसान कर दिया है, हमारे राजा ने हमारे लिए हर एक चीज को मुहैया कराया है, हर एक दुख और कष्ट की चीजों को हमारे जीवन से दूर कर दिया है।
राजा इस चीज को देखकर बहुत आनंदित हुआ कि मेरे काम करने का कोई प्रतिफल मुझे मिल रहा है। लोगों की खुशी को देख करके राजा बहुत आनंदित था, क्योंकि वो लोगों को आनंद देना चाहता था। उसने लोगों के लिए ही काम किया था, उसने प्रजा के लिए ही काम किया था। परंतु राजा के दिमाग में एक विचार आया। वो विचार था कि मैंने पूरे देश के लोगों के लिए, देश की जनता के लिए, प्रजा के लिए सब कुछ किया, सब कुछ आसान बना दिया, हर एक चीज को आसान बना दिया। राजा के मन में विचार आया, राजा के हृदय में ये विचार आया कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरी जो प्रजा के लोग हैं, मेरे जो देश के लोग हैं, क्या ये समस्याओं का सामना कर सकते हैं जैसे राजा ने हर एक समस्या का सामना किया और सब कुछ इजी कर दिया। आपको मालूम है तब राजा ने क्या किया? एक भारी पत्थर लेकर के सड़क के बीच में, रास्ते के बीच में एक बहुत बड़े पत्थर को फेंक दिया। उस पत्थर को फेंकने के बाद जे राजा भेष बदलकर दूर जाकर एक झाड़ी के पीछे छुप गया, यह देखने के लिए कि लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया है, लोग अब इजी जीवन जी रहे हैं। पर राजा ये देखना चाहता था कि क्या उसकी प्रजा के लोग समस्याओं का सामना करना सीखे हैं, समस्याओं का सामना करना उनको आता है, क्या वो समस्या का सामना कर सकते हैं, क्या वो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़ सकते हैं। इसलिए उसने रास्ते में एक भारी पत्थर फेंक दिया। तब क्या हुआ? राजा एक झाड़ी के नीचे छुप कर देख रहा था। जितने भी लोग उस रास्ते से निकल रहे थे, ज्यादातर लोग उस पत्थर को देख करके अनदेखा करने के बाद साइड में से होकर निकल रहे थे। हर एक व्यक्ति आ रहा है और शहर में से होकर जा रहा है, हर एक व्यक्ति आ रहा है और साइड में से होकर जा रहा है। और तब उस राजा ने क्या सुना? कुछ लोग चुपचाप निकल रहे थे और कुछ लोग वो एक पत्थर गिरने के कारण राजा को कोस रहे थे, राजा का अपमान कर रहे थे, राजा की निंदा कर रहे थे, क्योंकि बीच रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है। कुछ लोग साइड से होकर निकलना पसंद कर रहे थे, कुछ लोग राजा का अपमान कर रहे थे, राजा की निंदा कर रहे थे। देखते देखते क्या हुआ? एक बहुत गरीब आदमी अपने कंधे पे बोझ उठाए हुए वहां से निकल रहा था। और जब वो वहां से निकल रहा था, जब वो पत्थर उसके सामने आया रास्ते के बीच में, इस गरीब आदमी ने सोचा यह पत्थर आने जाने वाले लोगों के लिए रुकावट बन रहा है, लोगों के निकलने में जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, क्यों ना इस पत्थर को साइड में हटा दिया जाए। उस एक गरीब आदमी ने अपने बोझ को एक साइड में रखा और जाकर के उस भारी पत्थर को अपने पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे जोर के साथ उस पत्थर को हटाना शुरू किया। और जब वह पत्थर हटा दिया गया, तब इस गरीब व्यक्ति ने क्या देखा? उस पत्थर के नीचे एक थैली है। और जब उसने उस थैली को उठाया, उस थैली के अंदर चांदी के सिक्के थे और चांदी के सिक्कों के साथ एक छोटा सा लाइटर लिखा हुआ था, एक पत्थर लिखा हुआ था। और वह पत्थर राजा की ओर से लिखा गया था और राजा ने उस पत्थर पे लिखा था, जो कोई भी इस पत्थर को हटाएगा, ये चांदी के सिक्के उस व्यक्ति के लिए हैं। और आपको मालूम है उसके साथ राजा की स्टैंप लगाई गई थी
कि वो लेटर राजा की ओर से है। जो भी उस पत्थर को हटाएगा, जे चांदी के सिक्के उस व्यक्ति के हो जाएंगे, जे राजा की ओर से फरमान था, हुक्म था। जब वो व्यक्ति ने उस थैली को उठाया और चांदी के सिक्के उसके हाथ में आए और उस पत्थर को पड़ा, वो आनंद से भर गया, बहुत आनंद से भर गया। और मेरे प्रियो, जब वो बहुत आनंद से भरा और अपने घर को चलने लगा, पीछे से दौड़ करके राजा उसके पास आया और राजा ने उसे शाबाश देते हुए उस व्यक्ति को अपने राज्य में शामिल कर लिया। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। उस व्यक्ति को अपने राज्य में शामिल कर लिया। अब सवाल ये उठता है, इस गरीब व्यक्ति से पहले इतने सारे लोग वहां से निकल कर चले गए, साइड में से होके निकल गए, सीधे रास्ते को छोड़ करके कट मार लिया। ध्यान से सुनना केयरफुली, सीधे रास्ते को छोड़ करके कट मार लिया, पर उस पत्थर को हटाना नहीं चाहा, उस पत्थर को हटाना नहीं चाहा। राजा की निंदा करना उन्हें अच्छा लगा, पर उस पत्थर को हटाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उस पत्थर को हटाने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, परंतु एक गरीब व्यक्ति ने उस पत्थर को जो उसके सामने पड़ा हुआ था, उस पत्थर को हटाने का निर्णय लिया, उस पत्थर को हटाने का फैसला किया और उस पत्थर को हटाया भी, और वो राजा के महल में पहुंच गया। राजा ने उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया। जोर से बोले हालेलुया। जो उस पत्थर को देख करके शहर में से निकल गए, उस पत्थर को देखकर राजा पर कुड़कुड़ाए, राजा पर चिल्लाए, वो ना तो राजा के दिए हुए चांदी के सिक्के प्राप्त कर सके और ना ही राजा से शाबाश प्राप्त कर सके, राजा की तारीफ को प्राप्त कर सके और ना ही राजा के राज्य में शामिल हो सके। मेरे प्रियो, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मेरा और आपका परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, वो एक राजा है। छोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आज से कई वर्ष पहले उस राजाओं के राजा ने हमारे जीवन को आसान बनाया, हमारे जीवन की हर एक कठिनाई को दूर किया, हमारे जीवन की हर एक समस्या को दूर किया। सन 1993 के अंदर, 93 के अंदर मेरे जीवन में जितनी कठिनाइयां थी, जितनी परेशानियां थी, जितनी मुश्किलें थी, उन सबको यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आने से वो सारी परेशानियों को राजा ने मेरे जीवन से दूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप जो जहां पर बैठे हैं, जब आप यीशु के पास आए, आप जो हमें लाइव सुन रहे हैं, आप जब यीशु के पास आए, आपके जीवन की हर एक कठिनाई को राजाओं के राजा हमारे परमेश्वर ने, हमारे पिता ने, हमारे अब्बा पिता ने हमारे जीवन की हर एक मुश्किल को आसान बनाया, हर एक मुश्किल को आसान किया, हर एक कठिनाई से हमें बाहर निकाला, हर समस्या से हमें बाहर निकाला। और अगर एक तरीके से बाइबल के आधार पर देखा जाए तो प्रिय छनो, जब हमने यीशु को जाना, उससे पहले ही वो हमारी सारी कठिनाइयों को हमसे दूर हटा चुका था। जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु का दंड सहा, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह ने हमारे शराब को अपने पर ले लिया, हमारे रोगों को अपने पर ले लिया, हमारी अशांति को अपने ऊपर ले लिया, हमारी लज्जा को अपने पर उठा लिया। क्यों? वो हमारे जीवन को आसान बनाना चाहता था, हमारी जिंदगी को आसान बनाना चाहता था। जिस प्रकार उस राजा ने अपने देश की प्रजा का जीवन आसान बनाया, सब कुछ आसान बना दिया।
दिया, पर एक पत्थर बीच में फेंक दिया। वो देखना चाहता था क्या लोगों के अंदर की इच्छा है कि वो समस्याओं से लड़ सकते हैं, वो अपनी परेशानियों से लड़ सकते हैं, अपनी कमजोरियों से लड़ सकते हैं। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, उसने हमारे जीवन को आसान तो कर दिया है, हर मुश्किल से आजाद तो कर दिया है, हर प्रकार की परेशानियों से हमें छुटकारा तो दे दिया है, हर प्रकार की हमारी कठिनाइयों से हमें आजाद तो कर दिया है। परंतु आज वो कई प्रकार के पत्थर हमारे सामने फेंक करके हमें चेक कर रहा है, हमारा रवैया देख रहा है, हमारा नजरिया देख रहा है कि हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं, आने वाली परेशानियां, आने वाली समस्याएं, आने वाली रुकावटें जो हमारे जीवन में आ रही हैं, जो हमारे मसीह जिंदगी में आती है, मसीह जीवन में आ रही है, मसीह जिंदगी में जो हम परेशानियों को उठा रहे हैं, वो स्वर्ग में बैठा हुआ राजा भी साइड में बैठकर देख रहा है। क्या हम उस राजा की निंदा करते हैं? हम उस राजा को कोसते हैं? हम उस राजा का अपमान करते हैं? या फिर उस पत्थर को हटाने की ताकत रखते हैं, उस पत्थर को हटाने की सामर्थ रखते हैं? हमारा उस पत्थर के प्रति नजरिया क्या है? यह पत्थर हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं, यह पत्थर हमारे जीवन में कष्ट हैं, यह पत्थर हमारे जीवन में रुकावटें हैं। मेरे प्रियो, जिस मसीह के जीवन में कोई रुकावटें नहीं है, चुनौतियां नहीं है, परेशानियां नहीं है, परीक्षाएं नहीं है, वो मसीह नहीं है। जो असली मसीह होते हैं, सच्चे मसीह होते हैं, उनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं। कुछ लोग मुझे सवाल करते हैं, कुछ लोग परेशान हो चुके हैं, वो सोचते हैं अब तो मैं प्रार्थना भी सही से कर रहा हूं, जीवन भी पवित्र जी रहा हूं, बाइबल भी प्रॉपर पढ़ रहा हूं, टाइट भी अपना दे रहा हूं, भेंट भी दे रहा हूं, प्रभु के दासों के लिए जितना हो सकता है उससे बढ़कर कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में समस्या क्यों है? फिर भी एक कष्ट अभी जाता नहीं है, दूसरा क्यों आ जाता है? फिर भी एक बीमारी अभी जाती नहीं है, दूसरी क्यों आ जाती है? फिर भी एक समस्या खत्म होने से पहले दूसरी क्यों पैदा हो जाती है? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही पत्थर है जिसके लिए राजा साइड पर बैठा हमारा अब्बा पिता देख रहा है। हम साइड से होकर निकलते हैं या अपने राजा की निंदा करते हैं, या उस पत्थर का सामना करते हैं, उस समस्या का सामना करते हैं, उस परीक्षा का सामना करते हैं। जोर से बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। आप जो लाइव देख रहे हैं, हाथ उठा के बोले हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रभु के वचन को समझ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप केयरफुली सुने, भूल जाएं कि आप अपने घर में बैठे हैं, भूल जाएं कि आप लाइव देख रहे हैं। केयरफुली परमेश्वर के वचन को सुनिए। परमेश्वर देखना चाहते हैं आपका नजरिया क्या है। जो समस्या आपके जीवन में आ रही है, उनके प्रति आपका नजरिया क्या है? हजारों लोग, लाखों लोग मसीह को ग्रहण करने के बाद मसीह से दूर जा चुके हैं, क्योंकि उनके जीवन में आने वाले पत्थरों का वो सामना नहीं कर पाए। उन्होंने अपने राजा की निंदा की, अपने राजा को कोसा, अपने राजा का अपमान किया। आज भी न जाने कितने मसीह, हो सकता है आप जो हमें लाइव देख रहे हैं, अपनी समस्याओं के कारण, अपनी परेशानियों के कारण, अपनी परीक्षाओं के कारण आप परमेश्वर को कोस रहे हैं। अभी इसी टाइम पश्चाताप करें, इस बात के लिए पश्चाताप करें। प्रभु आपको अपनी सामर्थ्य दे, आपको अपनी सामर्थ्य दे उन समस्याओं का सामना करने के लिए। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, आपको उत्साहित करना चाहता हूं, एनकरेज करना चाहता हूं। आपको आज की सुबह मैं बहुत उत्साहित करना चाहता हूं, उत्साह के साथ कहना चाहता हूं, आपके जीवन में अगर यीशु मसीह है, दुनिया में कोई ऐसी चुनौती नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा कष्ट नहीं है जिसका आप सामना नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने स्वर्ग से आपको पावर दिया
है उन पहाड़ों को, उन पत्थरों को हटाने की, उन पत्थरों को हटाने की सामर्थ्य आपके अंदर है। उन परीक्षाओं का सामना करने की सामर्थ्य मेरे परमेश्वर ने आपको दिया है। आपको पावर दिया गया है उन परीक्षाओं का सामना करने के लिए। आप कमजोर नहीं हैं, कमजोर नहीं हैं। अपने मुंह को खोलकर बोले मैं कमजोर नहीं हूं। मुंह को खोलकर बोले मैं हर परीक्षा का सामना कर सकता हूं, क्योंकि परीक्षाओं में से निकलने वाला मेरा यीशु मेरे साथ है। परीक्षाओं में से निकलने वाला मेरा यीशु साथ है। मुझे बाइबल का एक वचन याद आ रहा है, बड़े आनंद के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह जो खुद परीक्षाओं में से निकला है वो हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि वो खुद भी परीक्षाओं में से होकर निकला है। अगर आप यीशु पर विश्वास करेंगे, इस बात के लिए विश्वास करेंगे कि आपके जीवन में, आपके रास्ते में आने वाले हर एक कठिनाई, हर एक परिस्थिति, हर एक पत्थर आपको रोक नहीं पाएगा, आपका रास्ता बदल नहीं पाएगा, आपको कमजोर कर नहीं पाएगा, तो मेरा परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय में ले चलेगा, हमें जय में ले चलेगा। उसकी स्तुति करे हालेलुया, उसकी महिमा करे हालेलुया। परमेश्वर जो देखना चाहता है आपके जीवन में जब क्लेश आते हैं, आपके जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं, आपको पता है कई ऐसे मसीह लोग हैं, कभी कभी हंसी भी आती है उनके ऊपर। लोग छोटी छोटी चीजों के लिए अपने राजा को कोसना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, ये एक व्यक्ति नहीं है, बहुत व्यक्ति हैं जो कहते हैं हम बड़े उदास हैं, बड़े परेशान हैं जी। क्या हो गया? पहले पंखा खराब हो गया, फिर फ्रिज खराब हो गई, फिर आरओ खराब हो गया, फिर सिलेंडर खत्म हो गया, फिर प्रेस भी जल गया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप समस्याओं से लड़ना सीखें, रकावटों से लड़ना सीखें। परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं, जय में चलने के लिए बुलाया है। वो आपको जयवंत देखना चाहता है, वो आपके जीवन में जय को देखना चाहता है। आपको जय में चलना है, आपको हारना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते ही चलना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन से मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। अजूब नबी की किताब को खोल लीजिएगा, थोड़ा मेरे साथ मिला के रखें स्वर को। पहला अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ लीजिए जल्दी से। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। हाँ, वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा गया है जो खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। मैं आपके सवालों का आंसर दे रहा हूं। जो लोग कहते हैं अब तो मैं प्रेयर भी कर रहा हूं, चर्च भी वफादारी से आ रहा हूं, पाप भी छोड़ दिया है, भेंट भी लाता हूं, टाइट भी देता, दशमांश भी देता हूं, घर में संगति भी कराता हूं, पास्टर जी की बहुत इज्जत करता हूं, आदर करता हूं, गवाही भी देता हूं,
सेवा भी कर रहा हूं, मिनिस्ट्री में भी इन्वॉल्व हूं, फिर भी मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों भी एक से बढ़कर एक समस्या का मुझे सामना करना पड़ रहा है? बाइबल कहती है अय्यूब नाम का जो मनुष्य था वह खरा था, वह सीधा था, वह परमेश्वर का भय मानता था, वह बुराई से दूर रहता था। परंतु परमेश्वर के वचन में मैं छोट में जाना चाहता हूं, 11वीं पंक्ति को पढ़ ले। परमेश्वर ने उसे बहुत ब्लेस किया था, बहुत आशीष दिया था, उसके बहुत सारे भेड़ बकरियां थे, उसके बहुत सारे नौकर थे, चाकर थे, और उसके 10 बच्चे थे, 7 पुत्र थे, 3 बेटियां थी। मेरे प्रियो, पर ये सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान ने एक दिन परमेश्वर को चैलेंज किया और परमेश्वर को जाकर के बोला, अय्यूब इसलिए तेरी महिमा करता है, इसलिए तेरी स्तुति करता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता है, इसलिए तेरा धन्यवाद गाता रहता है क्योंकि तूने उसे बेहताज से आशीष दी है, क्योंकि तूने अपने हाथ से उसको संभाला हुआ है, क्योंकि तूने उसके चारों तरफ बांधा हुआ है, तूने उसे ब्लेस किया है, तूने उसे आशीष किया है, इसीलिए वो तेरा धन्यवाद करता है। और शैतान ने परमेश्वर को चैलेंज किया। उसने अय्यूब के विषय में, शैतान ने अय्यूब के विषय में परमेश्वर को क्या बोला था? ये केयरफुली सुनने वाली बात है। उसने बोला था वो आइसक्रीम खा रहा है इसलिए थैंक यू बोल रहा है तुझे, हर रोज उसे चिकना भोजन देता ना तू, इसीलिए वो धन्यवाद कर रहे हैं। तूने उसके भेड़शाला को, उसके इज्जत को बेहताज से बढ़ा दिया है ना, इसीलिए वो तेरी स्तुति करता है। तूने अपनी संतान जो उसे दी है, इसलिए ही वो तेरी स्तुति करता है। शैतान के दिमाग में ये बात बैठी हुई है। आज भी मेरे और आपके प्रति शैतान की यही थिंकिंग है। और कई बार कई मसीह लोग शैतान की इस गलतफहमी को सच साबित कर देते हैं, सच साबित कर देते हैं। परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, अगर तेरे अंदर जे वहम है, इस वहम को मैं दूर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 11वीं पंक्ति को पढ़े। शैतान ने उसे कहा, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान परमेश्वर को कह रहा है कि जो कुछ भी तूने उसे दिया है, आशीष के रूप में दिया है, उसे तूने जो ब्लेसिंग दिया है, उसे छू करके देख, उसे हटा कर देख, वो तेरी क्या करेगा? निंदा करेगा। वो तेरी क्या करेगा? बोलो, सब बोले, क्या करेगा? निंदा करेगा। 12वीं पंक्ति में लिखा, तेरे हाथ में देता हूं, केवल उसके शरीर तो उसके शरीर को हाथ ना लगाना। तब शैतान शैतान उसके सामने से चला गया और उसका सब कुछ नाश कर दिया। मैं छोट में बता रहा हूं आपको, सब कुछ नाश कर दिया। परंतु फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर के प्रति कोई पाप नहीं किया और परमेश्वर के ऊपर कोई दोष नहीं लगाया। 22 के अंदर आपको मिल जाएगा, 22 वचन में। मैं चाहता हूं पढ़ लीजिए जरा, शॉर्ट में चलेंगे हम। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया, इन सारी बातों में उसका माल डंगर सब खत्म हो चुका है, भेड़ बकरी सब खत्म हो चुका है। मेरे प्रियो, अय्यूब फिर भी ने न तो पाप किया, कोई पाप नहीं किया और न कोई परमेश्वर पर मूर्खता से दोष नहीं लगाया। उसके बाद उसके पुत्र और उसकी बेटियां वो मर जाते हैं, फिर भी अय्यूब परमेश्वर के ऊपर कोई दोष नहीं लगाता है। उसके बाद अय्यूब की जो चमड़ी है
उसका जो शरीर है, उस शरीर को पूरे शरीर में फोड़े आ जाते हैं, पूरा शरीर गल जाता है और वो कपड़े उतार करके राख में बैठ जाता है, परंतु फिर भी वो परमेश्वर के साथ वफादार रहता है। और 9 वचन में लिखा है, उसके हालात इतने खराब हो जाते हैं, इतने भयानक हो जाते हैं, उसकी परिस्थितियां इतनी भयानक हो जाती हैं कि उसकी पत्नी ने उसे कहा, 9 वचन को पढ़ ले, 2 का 9। तब उसकी स्त्री ने उससे कहा, क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? क्या तू अभी भी अपनी खराई पे बना है? परमेश्वर उसकी स्त्री के सामने उसकी क्या टेस्टमनी थी? उसकी औरत के सामने उसकी क्या टेस्टमनी थी? उसकी औरत ने उसे कहा, तू अभी भी खरा है, अभी भी खरा है। मैं पतियों से पूछना चाहता हूं, आपकी पत्नी के सामने आपकी टेस्टमनी क्या है? आपकी पत्नी आपकी क्या गवाही देती है? आपकी क्या टेस्टमनी देती है? अय्यूब की पत्नी ने, बेशक वो अय्यूब को कोस रही है, परमेश्वर के खिलाफ बोल रही है, परंतु उसकी पत्नी के सामने अय्यूब की टेस्टमनी क्या थी? तू अभी भी अपनी चाल में क्या है? खरा है। अभी भी तूने कोई पाप नहीं किया है, अभी भी तूने परमेश्वर को नहीं कोसा है, परमेश्वर का अपमान नहीं किया है, अभी भी तू खराई से चल रहा है, अभी भी तू खराई में बना हुआ है, जहां पे साफ शब्दों में लिखा है। अब पढ़े, परमेश्वर की, क्या तू अपनी खराई पर बना है? क्या तू अब भी, ध्यान से पढ़े, क्या तू अब भी का अर्थ क्या है? इतना सब कुछ हो गया है, भेड़ बकरी भैंस सब मर चुका है, पुत्र और पुत्रियां मर चुकी हैं, तेरा शरीर गल चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ नाश हो चुका है, अभी भी तू खराई में बना हुआ है। क्या जैसा कोई मसीह मिलेगा? हाँ, बड़ी मुश्किल है। मैंने एक दिन चर्च में बताया था, जहां तो आजकल ऐसे मसीह हैं, अगर भैंस दूध ना दे, यीशु को छोड़ देती, कह रहे हमारी भैंस दूध नहीं दे रही, प्रार्थना नहीं करते, भैंस ने दूध नहीं दिया, चर्च नहीं आते हैं क्योंकि भैंस ने दूध नहीं दिया। चर्च को छोड़ देते हैं, यीशु को छोड़ देते हैं, क्योंकि पति ने अभी तक शराब पीना बंद नहीं किया। पति अभी तक भी झगड़ा करता है, अभी तक भी घर में क्लेश हो रहे हैं। क्या है जीवन आपका? आप क्या समझते हैं मसीह जीवन को? क्या समझते हैं आप मसीह जीवन को? आज से कुछ दिन पहले, आई थिंक फ्राइडे रात को, मैंने एक संदेश दिया था, दूध पीने वाले बालक कुछ जानते नहीं है। आज ऐसे मसीह हैं जो दूध पी रहे हैं, कुछ जानते नहीं है, मसीहत के बारे में कुछ मालूम नहीं है, मसीहत क्या है। मेरे प्रियो, उसकी स्त्री ने उसे कहा, परमेश्वर की निंदा कर। मेरे प्रियो, क्या आपको कभी ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है? आपके पड़ोसी और रिश्तेदार कहते हैं, तू चर्च जा रहा था, तुझे क्या मिला? तेरा बेटा मर गया, तेरी नौकरी छूट गई, तेरा घर सेल हो गया, तुझे क्या मिला? तेरा पति आज तक भी दारू पी रहा है, तेरा पति आज तक भी तेरे से झगड़ा कर रहा है, तेरी पत्नी आज भी बुराई में फंसी हुई है, तेरा काम तो आगे बढ़ा ही नहीं है,
तेरा घर तो आज तक सेल नहीं हुआ, तू आज भी किराए के मकान में है, तेरा अभी तक घर नहीं बन पाया। आपको भी ऐसी परिस्थिति से हो सकता है गुजरना पड़े, निकलना पड़े जहां आप निकल रहे हैं। अचूब को कोसने वाली, अचूब को बहकाने वाली, अचूब को फुसलाने वाली कोई और नहीं, उसकी पत्नी ही थी। उसकी पत्नी ने अपने पति पे गर्व नहीं किया कि वो परमेश्वर का एक अच्छा भक्त है, वो परमेश्वर का एक अच्छा उपासक है, वो बुराई से दूर रहने वाला है, वो एक खरा मनुष्य है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य है। परंतु उसको कहा अपने परमेश्वर की क्या कर निंदा करा। पढ़ लेना बाइबल को, अजूब 2:9 हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर की निंदा कर, और क्या कहा, और चाहे मर जाए तो मर जा। न जाने कितनी बार पत्नी छोटी छोटी बातों को लेकर जब झगड़े घर में होते हैं, अपने पति को अजूब की पत्नी की तरह कहती है, मर जा, आज तो घर में वापस ना आए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, इससे अच्छा तो मर ही जाए, इससे अच्छा तू मर ही जाए। पत्नियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने मुंह से कभी भी ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें, ऐसे उपयोग ना करें। आपका जो पति है, जिसके साथ आपकी शादी हुआ है, आपको जो समझना है वो परमेश्वर की ओर से ही आपको दिया गया है। वो कैसा भी है, परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, ऊंची बात में बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना कुछ होने के बाद भी अजूब परमेश्वर के साथ बोलना है, आपको वफादार बना रहा। आप इधर ही हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, जब अजूब परमेश्वर के साथ खड़ा बना रहा, आखिर में जितनी चीजें वो खो चुका था, उसका डबल परमेश्वर ने उसको वापस दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने डबल प्राप्त किया, डबल आशीष पाया। ये डबल आशीष क्यों आया? क्योंकि वो परीक्षा में वफादार रहा। ये डबल आशीष क्यों आया? क्योंकि ये पत्थर देखकर रास्ता काट कर नहीं निकला, ये उस पत्थर का सामना करने के लिए तैयार था। हालेलुया। मसीहो, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहिए, तैयार रहिए। आपको तैयार होना है। कब तक आप रास्ता काटते रहेंगे? कब तक रास्ता बदलते रहेंगे? कब तक राह बदलते रहेंगे? अपनी समस्याओं से लड़ना सीखें, अपनी परिस्थितियों से लड़ना सीखें, अपनी कमजोरियों से लड़ना सीखें, अपनी परीक्षाओं पर जयवंत होना सीखें। आमीन। आप जो जहां पे सुन रहे हैं, सब थोड़ा जोश कम दिख रहा है आपका। हालेलुया। उसने हर एक चीज के लिए डबल आशीष को प्राप्त किया। जिस प्रकार हुआ था, कभी आपने काली घटा देखा है? बादल में, हेलो, वो काली घटा जब हम देखते हैं, उस काली घटा के पीछे एक रोशनी छुपी होती है। ये देखेगा कभी आपने? उस काली घटा के पीछे एक रोशनी होती है। आपके जीवन में कई काली घटाएं होंगी। आपको भागना नहीं है, शहर से होकर नहीं निकलना है, अपने राजा की निंदा नहीं करना है, इस आशा में उस काली घटा का सामना करना है, क्योंकि उस काली घटा के पीछे एक बहुत बड़ी
रोशनी परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। आमेन, Amen. हालेलुया। एक बहुत बड़ी रोशनी आपके लिए है। आपकी हर एक समस्या, हर एक परीक्षा, हर एक चुनौती के पीछे परमेश्वर ने एक आशीष को छुपा करके रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों आपने निर्गमन की पुस्तक को पढ़ा, जो असाइनमेंट बना रहे हैं उन्होंने। आपने देखा कि मूसा और परमेश्वर के लोग इस्राएली किसी ऐसे रास्ते में से होकर जाते हैं, यहां पर रास्ते में उनके पीने के लिए पानी नहीं था। और आपको मालूम है उनके रास्ते में अगुवाई कौन कर रहा था? परमेश्वर। फिर भी परमेश्वर उनको ऐसे रास्ते में से लेके गया, यहां पानी नहीं था। कुछ दिन कठिनाई के बाद, कुछ समय कठिनाई के बाद परमेश्वर उनको कहां पर ले गया? उस रास्ते में से निकालकर, जहां पर कितने सोते थे पानी के? जिन्होंने असाइनमेंट बनाई बताइए। 12 सोते पानी के थे और 70 पेड़ खजूर के पेड़ थे। परमेश्वर कभी कभी आपको ऐसे रास्तों में से लेके निकलेगा। आपको लगेगा मैं कठिनाई में जा रहा हूं, दुख में जा रहा हूं, कष्ट में जा रहा हूं, पर आप नहीं समझ पाएंगे उसके बाद एक बड़ी आशीष आने वाली है। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। याकूब की पत्री जल्दी से हम पढ़ लेंगे और मैं समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूं। एक बार जरूर हमें कमेंट करके बता दें आप सब समझ रहे हैं। अगर आप सब समझ रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं आप अच्छे से सुन रहे परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब की पत्री पहला अध्याय 12 वचन पढ़ लीजिए जरा जल्दी से। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है। वाओ! विश्वासियों एक बार फिर से सुने। मैं अपनी उस आदत को दोहराना चाहता हूं जो प्रीच करते कभी कभी मैं बोलता हूं, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं मेरे सामने, बेशक मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। अपने हाथ की लास्ट उंगली लें, सबसे ब्रीक वाली, और कान में उसे थोड़ा खुजली जैसे करें, अपने कान को जैसे हम खोल रहे हैं, और कान खोलकर सुने। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। मेरे साथ बोलिए आप जो हमें लाइव देख रहे और यहां बैठे सब बोलो, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जो परीक्षा में स्थिर रहता है। एक बार देख लीजिए, जब आपके जीवन में परीक्षा आती है आप क्या करते हैं? कुछ लोग ऐसे भागते हैं कोई रास्ता ही नजर नहीं आता, कभी उधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी उधर, कभी उधर, बदल हो जाएंगे। कोई आके जय मसीह की भी बोलेगा ना, बड़े गुस्से से बोल जय मसीह की। पास्टर जी घर में आ जाए तो व्यवहार ही बदल जाता है। पहले मुस्कुरा के जय मसीह की बोलते थे, उस दिन जब तक सामने आकर खड़े नहीं होंगे पास्टर जी, पास्टर के ऊपर आंख नहीं जाती, सामना नहीं कर पाते, क्योंकि जीवन उलझा हुआ है। हमने अपने जीवन को उलझा लिया है, हम मसीहत को समझने में नाकाम हो रहे हैं। बाइबल कहती है धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आपको स्थिर रहना है। हेलो 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 एवरीवन, रिवर ऑफ फेथ, आपको स्थिर रहना है, अपनी परीक्षा में स्थिर रहना। जो आपके पास बैठा उसे बोलो परीक्षा में स्थिर रहना है। हालेलुया। और आगे लिखा है, जल्दी से पढ़ लें। क्योंकि वह खरा निकलकर, अगर वो खरा निकला, जीवन का खरा निकलकर, खरा कौन निकलेगा? जो परीक्षाओं में स्थिर रहेगा। हाँ, जीवन का वह मुकुट पाएगा। जीवन का वह मुक्त पाएगा। वाओ! आपको क्या मिलने वाला है? जीवन का मुक्त मिलने वाला है। हालेलुया। आनंद के साथ बोले। अगर आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, आप एक छोटे से बच्चे हैं, अपना बचपना याद करें। अगर आपके पापा आपको बोले बेटा आज मैं आपके लिए आइसक्रीम लेके आऊंगा, हम क्या बोलते थे? वाओ!
हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। अगर हमें सरप्राइज में आइसक्रीम मिल जाए, हमारे मन की इच्छा जिस चीज के लिए वो हमारे सामने मिल जाए, किसी के घर में जाए, किसी ने हमें खाने में बुलाया है ना, अनजाने में उसने वो सब्जी बना दिया है, वो खाना बना दिया जो हमारा सबसे फेवरेट है, हम कहते वाह। जीवन का मुक्त मिलने वाला है, पर उनको जो परीक्षा में स्थिर रहेंगे। आप जो परीक्षाओं में लड़खड़ाने लगते हैं ना, आपके घुटने 80 साल का जैसे बुजुर्ग के घुटने काम कैसे कांपने लग जाते हो, भूल जाओ, आपको जीवन का मुक्त मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर परीक्षा में स्थिर रहेंगे तो मिलेगा। क्या बात, आप काम ही नहीं निकला, चर्च में नहीं बैठे, सो रहे हैं क्या, पिक्चर देख रहे हैं क्या? हालेलुया, नहीं चाहिए क्या? नहीं, मुझे नहीं लग रहा आपको चाहिए। चाहिए जी। स्थिर रहने वाले को जीवन का मुकुट मिलेगा। परीक्षा जब आती है तो स्थिर रहना है, फिसलना नहीं है। अजूब परीक्षा में फिसला नहीं, इसीलिए पूरी दुनिया में उसका नाम का प्रचार होता है चर्चेस में। हालेलुया। यूसुफ अपने जीवन की कठिनाइयों में, परीक्षाओं में फिसला नहीं, इसलिए यूसुफ की 8 लोग एग्जाम्पल देते हैं। आपको फिसलना नहीं है, अपने पड़ोसी को बोले फिसलना नहीं है, फिसलना नहीं है। यदि आप स्थिर रहेंगे तो जीवन के मुकुट को पाएंगे, प्राप्त करेंगे। पढ़े, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जिसकी प्रतिज्ञा, जिसका वादा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रेम करने वाले, एक होते हैं पाने वाले, एक होते हैं प्रेम करने वाले। हेलो, अजूब प्रेम करने वाला था, पाने वाला नहीं था। शैतान को गलत फहमी थी कि ये पाने वाला है, और अजूब ने शैतान की गलत फहमी को दूर कर दिया। क्या आप कर पाएंगे? चुप, कर पाएंगे जी। आप? कर पाएंगे? हमारा जीवन यूसुफ की तरह, अजूब की तरह, जीसस क्राइस्ट की तरह, यीशु मसीह की तरह होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट पंक्ति पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 22 वचन। ये वचन कलीसिया के लिए बोला गया था, चेलों के लिए बोला गया था, और ये चेलों के द्वारा वचन बोला गया था। पढ़ दीजिए जरा। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। यहाँ पर यीशु मसीह के चेले जो सेवकाई में थे, बाइबल में लिखा वो चेलों के मन को स्थिर करते रहे। चेलों के मन को स्थिर करते रहे। सब बोलो, स्थिर करते रहे। स्थिर करते रहे। ये स्थिर करने वाले कौन थे? प्रभु के दास लोग ही थे, चेली थे। हेलो, समझ में आ रहा क्या? हाँ जी। हाँ जी। अगर आप 21 वचन को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा बहुत से चेले बने। हेलो, बहुत से चेले बने। ओके जी। और वो अंताकिया को लौट आए। जब प्रभु के प्रेरित लोग अंताकिया को लौट आए, तब उन्होंने चेलों के मन को स्थिर किया। जहां पर भी कुछ लोग हैं और कुछ लोग लाइव देख रहे हैं मुझे, जो सेवकाई का एक हिस्सा है, जहां पे भी ज्यादातर वही बैठे सेवकाई का एक हिस्सा है। आपको पता है आपका काम क्या है? आपको चर्च में आने वाले लोगों के मन को क्या करना है? स्थिर करना। कभी कभी हम लोग ही उनके नाश का कारण बन जाते हैं। हम उनकी परवाह ही नहीं करते, हम उनकी केयर ही नहीं करते। पास्टर के साथ किसी भी सेवकाई में जुड़ना, कलीसिया में किसी भी सेवकाई को संभाल लेना, चाहे वो कैशियर की सेवा है, चाहे वो वर्शिप की सेवा है, चाहे वो प्रेयर बैरर की सेवा है, कोई भी सेवा क्यों नहीं है, उस सेवकाई को जब आप करते हैं, आपके चित्त में, आपके ध्यान में रहना चाहिए, इस चर्च में आने वाले हर एक व्यक्ति के मन को आपने क्या करना है?
स्थिर करना है। अगर आप कहते हैं कि मैं सेवकाई में हूं और आप कहते हैं कोई चर्च से जाता तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रूठता तो रूठ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं कहूंगा आप सेवकाई में नहीं है। आप सेवकाई को बिगाड़ने वाले हैं, सेवकाई को बढ़ाने वाले नहीं हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसी सेवा करते हैं, उनका उद्देश्य होता है आई डोंट केयर। अगर आप निष्ठा कर रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते आई डोंट केयर, नो। ये शब्द आपके मुंह से कभी सुनने में भी नहीं आना चाहिए, सोचना तो बहुत दूर की बात है। आपको मालूम है, किसी दिन मैं एक लीडर के ऊपर मैसेज बोलने वाला हूं। आप जो छोटी छोटी सेवकाई में रिवर ऑफ फेथ मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे गांव में कुछ लोग हैं, शहर में कुछ लोग हैं, वर्शिप के अंदर जुड़े हुए हैं, प्रेयर वॉरियर के रूप में जुड़े हुए हैं, आप एक लीडर हैं। आप इनकार नहीं कर सकते कि आप एक लीडर नहीं हैं। संडे स्कूल टीचर हैं, ठीक है, मैं उनकी गिनती नहीं करूंगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा। आप छोटी या बड़ी सेवा ये मत मायना नहीं रखता। आप कोई भी सेवा में है, सेवा कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती। कोई भी सेवा आपको प्रभु ने दी, अपने आप को धन्य समझिए, और आप एक लीडर हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं एक बात, एक लीडर में सबसे पहली विशेषता क्या होती है? वो लोगों को अपने साथ बांध कर रखता है। अगर आप लीडर होकर कहते हैं आई डोंट केयर, कोई मरता है मरे, कोई जाता है तो जाए, कोई रूठता तो रूठ जाए, है ना, मैं किसी के सामने झुक नहीं सकता, दीन नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। आपने अपने अगुओं को किस प्रकार सेवा करते देखा है? क्या उन्होंने कभी आपको कहा आई डोंट केयर? आपके साथ भी कई बार मिस्टेक हुआ होगा। क्या आपको मरने के लिए छोड़ दिया? आपको चर्च छोड़कर भागने के लिए बोल दिया? लास्ट टाइम तक, जहां तक हो सके, आपके अगुए को आपने देखा होगा कि वो हमेशा ये कोशिश करते हैं सारी बातों को सहन करने के बाद भी कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े वो जुड़े रहे, चाहे गलती ना होने पर भी उनको सॉरी बोलना पड़े। तो बाइबल में लिखा अपने अगुओं का अपना आदर्श बनो। आप कौन सी सेवा कर रहे हैं? अगर आपकी थिंकिंग है आई डोंट केयर, तो मैं कहूंगा आप सेवक नहीं है। आपको केयर करना है। उन्होंने चेलों के मन को स्थिर किया क्योंकि उनको चिंता थी। आपको भी दूसरों के मनों को स्थिर करना है। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी के मन को दुख पहुंचे। हालेलुया। या आपकी वजह से उसे ठोकर लगे, आपकी वजह से आपकी गवाही, आपकी टेस्टमनी, आपके स्वभाव की वजह से उनके सामने खराब हो जाए। जल्दी से पढ़ ली, ये आखिरी वचन है। और यह उपदेश देते थे, और यह उपदेश देते थे कि क्या 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 उपदेश देते थे? केयरफुली सुनना, कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर और परमेश्वर ये कहते थे हमें बड़े क्लेश सह करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या सहकर? बड़े क्लेश, है ना। यहाँ पर प्रेरितों ने ऐसा नहीं कहा हमें आइसक्रीम के 10 डब्बे खाकर स्वर्ग में जाना होगा। 5 किलो जलेबी खाने के बाद, है ना, पाइनएप्पल रायता खाने के बाद, बड़े क्लेश को सहने के बाद प्रभु के राज्य में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उन्होंने कहा विश्वास में बने रहो। किसी ने गीत गाया, विश्वासियों विश्वास में बने रहो। ऐसा ही है ना, बने रहे। अपने पड़ोसी को बोलो फिसलने का नहीं है, बने रहना है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। विश्वास में बने रहना है। आपका विश्वास
प्रभु में अद्भुत विश्वास होना चाहिए। Hallelujah. ऐसा विश्वास नहीं होना चाहिए हवा का झोंका आया तो इधर को लिट गए, हवा का झोंका आया तो इधर को लिट गए, हवा का झोंका आया तो ऐसे हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्थिर विश्वास आपके अंदर, Amen. तभी हम प्रभु के राज्य में प्रवेश Yes, कर करेंगे। पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने परमेश्वर की आशीष को पाया है। Amen. आप जो आशीषित हुए हैं हमारे साथ अपनी उस आशीष को हमारे साथ बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में जाकर, और इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके आप अपनी बरकतों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।